पत्रकार से नहीं, और उनके कार्यकर्ता से डर नहीं है। उनको आगे बढ़ने से डर है। वो देश में छाए रहे हैं, उनसे डर है। और सबसे बड़ी बात, बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं और बहुजनों की बात करते हैं वो, और डंके के चोट पर सही का सही करते हैं और प्रूफ के साथ करते हैं। जिसको मठ चाहिए था, जो मठ में रहना चाहिए, जो इतने लोग हैं, जो जोगी जी हैं, ये मठ छोड़कर कहाँ आ गए? ज्यादा कुंभ में रहता वो, क्या उसको जरूरी था? किसी के माई का औकात नहीं है। कोई माई ऐसा पैदा नहीं भरने के बहुजनों को कोई चैनल या बहुजनों को लोग कोई हत्या को मिटा दे। इसके लिए हद तक कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। अब समझ लीजिए हद में क्या हो गया है। उसकी बात सवाल ये है कि चैनल तो सबकी बात करता है ना, आप सिर्फ एसएसटी ओबीसी की बात करिएगा, फॉरवर्ड की बात कौन करेगा? का फॉरवर्ड वाला भेजल बड़ सका तरह के पैसे से देखा हमरा का नहीं, हमार तो लागत है कुछ और मिलल बा। दोस्तों, देश में बहुजन समाज के सबसे बड़ा चैनल नेशनल दस्तक को अब ब्लॉक करने की बात चल रहा है। आपको बता दूं कि नेशनल दस्तक के पत्रकार शंभू सिंह ने आकर मीडिया में ये कहा है कि उनके जो चैनल का बैंक अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिया गया है, उससे कोई भी ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। और लोकसभा जब चुनाव था तो उनके चैनल को ब्लॉक करने की भी बात किया जा रहा है। और इसको लेकर पूरे देश भर के बहुजन समाज से लोगों से जो शंभू कुमार सिंह है वो मदद करने की अपील किए हैं। इसको लेकर देखिए, बहुजन समाज पार्टी के काफी कद्दावर नेता हैं, सुभाष अम्बेडकर जी हैं, बिहार के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। तो ये पहले तो स्वागत है सर जी। धन्यवाद आपको भी, आपसे जुड़े तमाम लोगों को भी मैं बहन जी के जन्मदिन पर सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं। शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक के पत्रकार, अब नेशनल दस्तक को बारे में सरकार ये कह रही है इसे वीडियो ब्लॉक किया जाए, उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। आखिर क्या वजह है कि बहुजनों के दिखाने वाला मजबूत चैनल को इस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या कहेंगे अम्बेडकर जी? वो डर गए हैं शंभू जी से। शंभू जी, दलित दस्तक ऐसा न्यूज है, नेशनल दस्तक जो देश में जितना गलत काम होता है या सही होता है पर्दाफाश करते हैं वो, सही का सही और गलत का गलत करते हैं वो। इसलिए वो डरे हुए हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उनके पास ताकत नहीं है। ये क्योंकि ये विरोध करने वाले लोग, ये गोबर खाने वाले लोग, गंदा खाने वाला लोग है। ये गोबर पर विश्वास करते हैं, विज्ञान पर नहीं भरोसा किया आज तक। तो शंभू जी से तो जलबे करेगा ना वो। तो हमेशा खाली एससी ओबीसी की बात करते हैं वो का, और बीजेपी पर हमेशा हमलवार होते हैं शंभू कुमार सिंह। तो क्या करेगी बीजेपी, हटाएगी नहीं? भाई देखिए, बीजेपी का दलाली करे वो या समंतों को दलाली करो तो ठीक है। तो इस तरह बीजेपी के विरोध करने वाला आरएसएस में भी बैठे लोग हैं, सामंतवाद में भी बैठे लोग हैं, तो उसको क्यों नहीं? देखिए, पत्रकार से नहीं, और उनके कार्यकर्ता से डर नहीं है। उनको आगे बढ़ने से डर है। वो देश में छाए रहे हैं, उनसे डर है। और सबसे बड़ी बात, बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं, और बहुजनों की बात करते हैं वो, और डंके के चोट पर सही का सही करते हैं और प्रूफ के साथ करते हैं। तो जैसे आज उतना बड़ा प्लेटफॉर्म है नेशनल दस्तक, ऐसे उसके ऊपर आज इस तरीके की समस्याएं खड़ी कर दी गई। हम लोग भी बहुजन पत्रकार कहे जाते हैं, तो हम लोग के ऊपर भी ये आँच आ सकती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये समंती लोग हैं, ये गोबर खाने वाला अन्न भक्त लोग हैं। आप इनका राम को लाए हैं, राम की बात करेंगे तो वो बात सही रहेगा। देवी देवताओं का बात करेंगे, कुंभ लग चला रहा है, इससे कितना परिवर्तन होने वाला है। और आप धोलने जाते हैं लोग में, तो देखिए वो सही है ना। जो पापी होगा, जो पाप कर रहा है, और लोग किसी को धुलाने से शुद्ध हो जाएंगे तो जाएगा वो पापी है, वो अपने पाप को धोने जा रहा है। अगर सही ढंग में है और सही ईमानदार है तो इस तरह का ढोंग करने की क्या जरूरत है? चंद्रशेखर भी यही बयान दिए हैं और उनको मारने की धमकी मिल रही है। तमाम संत कह रहे हैं कि उनको सिखा देंगे। देखिए, ये आंदोलन है और मिशन है, मर जाना भी गौरव प्राप्त करेंगे हम। कि इस लड़ाई में, अगर बहुजन के उत्थान में हम अपने आप को शहीद हो जाएंगे तो इससे बड़ा गौरवान्वित महसूस और कहीं नहीं है। क्योंकि मैं स्वर्ग में हूँ। आज जो लोग स्वर्ग का जरूरत है वो स्वर्ग जाकर वैकुंठ में नहा रहे हैं। जानते हैं किस लिए? जो जितना अभी मोदी जी और जोगी जी का जो जोड़ी चल रहा है, जितना लोग दबाए हैं, लूटे हैं, बैठाए हैं, ये सिर्फ संविधान को रह के कैंची से मारकर जगह जगह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये तमाम ही गरीब गुरबा समाज का पैसा, जीएसटी का पैसा, जो सरकार का जो पैसा, और खास करके जो एससी का पैसा है, उसका पैसा, उसको पैसा खत्म कर रहे हैं। अगर यही पैसा अगर स्वर्ग की बात करते हैं और पाप की धुलने की बात करते हैं तो प्रशासन के तंदुरुस्त करते हैं, शिक्षा का तंदुरुस्त करते हैं, हॉस्पिटल का तंदुरुस्त करते हैं। मरते हैं तो कहाँ जाते हैं वो? आपका कहना है कि जो लोग जाते हैं पापी होते हैं, पाप मिटाने के लिए जाते हैं।
तो 40-45 करोड़ लोग जाते हैं कुंभ में घूमने के लिए, मेला पूरे देश भर दुनिया के भी लोग आते हैं घूमने के लिए, तो क्या लगता है वो पापी हैं लोग? देखिए अनभक्त हैं वो, हाँ। अनभक्त हैं लोग, वो नहीं जानते हैं और वो चटुकारता करने जा रहे हैं, ना कि वो अपना दिखाने जा रहे हैं। वो तो यही चाहते हैं कि देश में जितना विद्यालय का बंद करवा दिया जाए हाँ। और जाकर घंटा हिलाए और बुलाने का राम ये किए हैं, तो राम ये कहे तो बताइए कि जो राम को जब ये लाए हैं तो ये जो जुल्म जाति करने वाला लोग है या चाहे जो तड़ी पार हो गया है उसको कहीं नहीं ले देते। तो इसको छुपाने के लिए कि कोई मुद्दा ना रहे, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कुंभ मेला को लगा कुंभ मेला लगा दिए कि अब कुछ नहीं, तो इस पर लोग चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन सवाल ये है सर कि जिस तरीके से कुंभ मेला लगा, बहुत सारे लोग सवाल ये कर रहे हैं कि अगर रेत पर एक बड़ा शहर कुंभ को बनाया जा सकता है तो इतना करोड़ खर्च करके लोगों का विकास क्यों नहीं किया जा सकता? पूरा जहाँ कुंभ का मेला है वहां पर पूरा रेत था और आज वहां पर एक शहर बसा दिया गया है। अगर आपको कहा जाए कि विद्यालय चाहिए या मंदिर चाहिए तो क्या चुनिएगा? विद्यालय। तो बताइए कि वहां पर क्या बनना चाहिए? विद्यालय बनना चाहिए। विद्यालय बनना चाहिए, एक ऐसा कंपनी बनना चाहिए जो विदेश में जाकर हमारे देश के लोग गरीब गुरीब समाज चाहे किसी जाति का हो वो अपना जीविकापार्जन करने के लिए विदेश जा रहे हैं। आज बढ़िया से यहाँ पर कंपनी लग जाता तो हमारे विदेश नहीं जाते ना। लेकिन सर ठीक है वो तो लोग जाते हैं, लेकिन आस्था का बात है, आप लोग आस्था पर सवाल उठाते हैं। आस्था का मतलब क्या होता है? आप किसी भगवान पर भरोसा नहीं हम करते कोई हैं? भगवान कौन है? आप भागने वाली गाड़ी है, भाग गया तो पहुंच गया, नहीं तो रुक गया, वही भगवान है। हमारा आस्था शिक्षा पर है, हमारा आस्था हॉस्पिटल पे है। तो जैसे आपका हॉस्पिटल पर आस्था है, शिक्षा पर आस्था, तो उस जैसे उस लोग का भगवान पर आस्था है, तो क्यों आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं आप? ये करना है करे, हम इसलिए करें कि जब उनका आस्था है तो हम क्या चाइना के हैं? हम अमेरिका से आए हैं, हमारा आस्था नहीं है तो हमारा आस्था पर क्यों भंग करता है वो? हमारा भी तो आस्था पर, हम इस देश का नागरिक हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या सत्ता बन के तो उन्हीं का बपौती है, विरासत में मिला है। ये इसी के चलते कुंभ मेला लगा है। कुंभला जा रहे हैं लोग, यहाँ से तो भाग कर जा रहे हैं। अभी कितना वहाँ पर दंगा हो गया, सुनिए कितना दंगा हो गया, लोग मर गए वहाँ पर। नंगा साधु भी घूम रहे हैं वहाँ पर। बताइए जिस देश में नंगा घूमेगा तो क्या संदेश देगा वो? बेटी बहन के सामने जाएगा, वो अपने बेटी के सामने जाता है, अपने घर क्यों नहीं जाता, अपने बेटी को बुलाता है? कल्चर है सर, नंगा साधु वो कल्चर ही है, वो अलग ही वो लोग कल्चर। देखिए कल्चर नहीं है ये, कल्चर नहीं अल्कल्चर है। वो तपस्या लोग कहते हैं कि नागा साधु का एक तपस्या है कि वो नंगे रहते हैं। तो इसीलिए मैं संविधान सभा में जा रहे हैं लोग, इसीलिए संविधान सभा में जा रहे हैं लोग। जिसको मठ चाहिए था, जो मठ में रहना चाहिए, जो इतने लोग हैं, जो जोगी जी हैं, ये मठ छोड़कर कहाँ आ गए? ज्यादा कुंभ में रहता वो, क्या उसको जरूरी था? बड़ी बात है उसको क्या? ऐसे कई लोग हैं। अब यही नहीं, अभी केजरीवाल जो देख रहे हैं, मुल्ला को भी पैसा दे रहे हैं वेतन बना के, अब पंडित को भी पैसा देंगे, बोले सरकार बनेगी तो 18,000 रुपया महीना देंगे पंडित को। और बताइए, देखिए अभी एक महिला बैठी जिन्हें लोग रोसिया वाली, जो 50 रुपया मिल रहा है, बताइए 50 रुपया में किल्लत की जिंदगी जी रही है। वो बेबस करके लोग इस सरकार में बेबस करके, ये जो गठबंधन की अलायंस की सरकार चले, मोदी जी बना बैठे नीतीश जी, ये हमारी गरीब महिला को ये नंगा करके रोड पर देखना चाहते हैं, नंगा। तो क्या लग रहा है कि अब आने वाले समय में कोई बहुजनों का आवाज कोई चैनल नहीं उठाएगा सर? किसी के माई का औकात नहीं है। हाँ, कोई माई ऐसा पैदा नहीं भर देगी कि बहुजनों का कोई चैनल या बहुजनों को लोग कोई हत्या को मिटा दे। चलिए देखिए, सुभाष अम्बेडकर ने बड़ा बयान दिया है, बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता, और कहें कि किसी की माई ने दूध नहीं पिया है कि बहुजन समाज के जितने सारे चैनल हैं उनको सरकार ब्लॉक कर दे, क्योंकि बहुजन समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। और बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार साधु, मैं राजपुर विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। नेशनल दस्तक देखते हैं आप? जरूर देखते हैं। अब उसको बंद करने की सरकार साजिश कर रही है, क्या कहेंगे आप? काहे नहीं साजिश करेगी, क्योंकि सच को सच दिखाता है। हाँ। गोदी मीडिया की तरह झूठे को सच नहीं दिखाता है, वो सच को सच दिखाता है। तो काहे नहीं सरकार बंद करवाएगा? तो आप चैनल चलाएं तो सिर्फ SC OBC की बात करिएगा, फॉरवर्ड की बात कौन करेगा? फॉरवर्ड की बात कौन करेगा? फॉरवर्ड का तो खुदे सरकार है। SC ST के लोग भारत में दबे कुचले लोग हैं। एक मान लीजिए चैनल है नेशनल दस्तक, जो बहुजनों की आवाज को उठाता है, सच को सच दिखाता है, सच के सामने लाता है। वैसे लोगों को तो गोदी मीडिया के लोगों को तो जलन होबे न करेगा, तो बंद नहीं करवाएगा। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के जितने लोग हैं, अगर ऐसा नौबत आएगा, आंदोलन शुरू कर देंगे।
बर्दाश्त करेंगे आप लोग चैनल जब बहुजन समाज के जैसे जितने सारे बहुजन चैनल है वो बंद किया जाएगा तो? कैसे बंद कर देगा? हम लोग फिर किस लिए हैं? हम लोग का आवाज कौन उठाएगा? जब हमारा चैनल ही नहीं रहेगा, नेशनल दस्तक नहीं रहेगा, बहुजन का कोई मीडिया ही नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? तो आवाज बुलंद करेंगे आप लोग? एकदम आवाज बुलंद करेंगे। तो चलिए देखिए भाई, उसके लिए हद तक कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। अब समझ लीजिए हद में क्या हो गया है, उसकी बात देखिए, सवाल ये है कि चैनल तो सबकी बात करता है ना, आप सिर्फ एसएसटीबीसी की बात करिएगा, फॉरवर्ड की बात कौन करेगा? का फॉरवर्ड वाला भेजल बड़ सका तरह के पैसे से ना, देखा हमरा का तनिक समझ। हमार तो लगा था कुछ झोरा मिलल बा, मोदी मीडिया की झोरा चेक करे के बड़ी का आपको आपके। नहीं दिया गया है। हाँ? देखो, अच्छा ये बताइए कि गोदी वो जो कह रहे फॉरवर्ड का, तो फॉरवर्ड को तो बात हो रहा है, जो किया वही ना कह रहा है, बना के तो कहा नहीं। हाँ, तो चैनल बंद कर दा। हाँ, मार के पंजरी के छतिया टूट जाइए। अब जिस दिन हमनी को कबरब जाना तो कोई के माई के लाल भीम करे गाँव वाला फिर भार देव जा तुरता ही हमने के जेला में लगे परवाह नहीं खे। ये हो तेरी कष्ट में बन जा, हो तेरी कष्ट में बन जा, ते से बढ़िया में तार से लड़िए के मरब जाए। ये सिर्फ नेशनल दस्तक पर लागू होता है कि पूरे देश भर में जो बहुजन अरे चैनल है नेशनल दस्तक नहीं, कल आप भी बढ़ जाइएगा तो कल आपके साथ भी होगा। ये लोग नहीं चाहेंगे कि आपका कोट पैंट इस तरह का टाई पहन कर आप सामने दिखिए। वो देखेगा बगही पर कच्छप जैसा रोहना जी कच्छप लोगते हैं ना, दूसरे आप भी कच्छप हो जाइए। ये लोग देखना चाहता है। चलिए, बहुजन समाज पार्टी का एकदम स्टैंड क्लियर है कि वो बहुजन के पत्रकारों के साथ हैं और बर्दाश्त किसी भी तरीके से ये लोग नहीं करने वाले हैं। देखिए पत्रकार महोदय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हर समय बहुजनों की आवाज़ को उठाते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको धन्यवाद बधाई देना चाहूँगा कि जो 15 तारीख आने वाला है, 15 तारीख को 15 जनवरी को सांसद की शेरनी आयरन लेडी, बहुजन समाज पार्टी के रहनुमा, गरीबों की आवाज़, उनका जन्मदिन है। मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि उस दिन बहन जी के जयंती पर बक्सर के नगर भवन में बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मेरे समाज के लोगों अगर मेरी आवाज़ को सुनते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का काम करेंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। क्या कहेंगे, नेशनल दस्तक देखते हैं आप? हाँ सर, नेशनल दस्तक तो देखते हैं। अब उसको बंद करने की साजिश सरकार कर रही है। सर, जो सरकार की राज चली वो अपना मनमानी कर रहा है भाई, लेकिन हम लोग उसको बंद नहीं करने देंगे। जिस भी मुसीबत में आएगा हम लोग हर तरह से उसको संघर्ष लड़ेंगे। सरकार तो निकम्मी है। आखिर सरकार क्यों बहुजन चैनल को टारगेट कर रही है? क्या दिक्कत होगा कि बहुजन जो चैनल है उससे नफरत कर रही है सर? हम लोग चंदा तहसील कर करके उनको दे करके चलाएंगे नेशनल दस्तक को। हाँ। भाग भगवान में भसल बा सब, कोई ना जाने मोदी और शाह के ज्ञान कब से होई। देखिए समझिए ना, ये लोग तो भाग भगवान में फंसे हुए हैं। बहुजन समाज के लोग भाग्य और भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, बहुजन समाज के लोग अपने मेहनत पर भरोसा करते हैं। चंदा दीजिएगा नेशनल दस्तक को, एकदम चंदा दे करके हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो सिर्फ नेशनल दस्तक को दीजिएगा, उस तरह की समस्याएं अगर और कोई भी बहुजन चैनल पर आएगी तो उन लोग की मदद की जाएगी। हर चैनल को जो हमारे मिशन को उजागर करेगा और झूठा नहीं, सच्चाई, नेशनल दस्तक सच्चाई बात बताता है, इसलिए उस पर क्रूर होकर के उनका बंद कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बंद नहीं करने देंगे, किसी भी हालत में बंद नहीं करने देंगे। जहां तक से उसको सहयोग करना होगा सहयोग करेंगे। आप जानते हैं कि ये बहुजन को हर कदम कदम पर हर चक्का जाम किए हैं, लेकिन आपको बता दें कि चमार जूता बनाता भी है और जूता से पीटता भी है। हाँ। बहुजन लोग जूता बनाने का काम करता है, पीटना भी काम कर जानता है। और दूसरी बात कि उन लोगों का बाप दादा जो है ना, उनका बाप दादा वैज्ञानिक नहीं था, इंजीनियर नहीं था, समझे। हमारा पूर्वज जब मरे हुए छाल को जो जूता बनाकर पहना दिया करते थे, किसी को मुहताज बनकर जिंदगी नहीं जिया कि कोई हमको 2 रोटी दे दे। तो दलित दस्तक ही नहीं, जो यहाँ बहुजन मीडिया है, वो इतना बड़ा पेट है हाथी वाला, वो थोड़ा थोड़ा से काट के दे देगी तो उस चैनल को कोई का माई का लाल नहीं है, उसका पूरी जिंदगी बीत जाएगा बहुजन को खत्म करते करते। और जितना भी करेगा, देखिए अमित शाह को ना घुटना पर टेका ना, घुटने पे आ गए। तो इसी तरह जो कहने वाला है। और अरे ये तुम जान लो कि तुम किसी को मारने का कह देते हैं, कोई व्यक्ति इतना सनकी है मारने का कह देता है, पैसा देने का बात कहता है, और दूधू को जो कहता है कि जो जीव काट लेगा करोड़ दे देंगे ही दे देंगे। तो अब तुम पैसा पर खरीदोगे, हम पैसा खुद पैदा करते हैं, हम काटने ही वाले पैदा कर देते हैं। तुम पैसा से खरीदोगे, हम काटने वाले पैदा करते हैं। काटा नहीं जाएगा, कट जाओगे तुम। नहीं तो बोली आवाज को सम कर रखो,
चाहे कोई भी हो दुनिया का ताकत। हाँ, बाबा साहब का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। बाबा साहब ही नहीं, किसी भी महापुरुष के साथ साथ हमारे समाज के जो भी गरीब गुरबा समाज, चाहे किसी जाति का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, इसलिए संचित रहना है। तो देखिए सभी लोग अब नेशनल दस्तक के साथ हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से नेशनल दस्तक को ब्लॉक करने की सरकार जो है प्रयास कर रही है, जिस तरीके से अकाउंट को फ्रीज किया गया है, उसको लेकर तमाम बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में आक्रोश है और वो लोग हर तरीके से बहुजन समाज के जितने सारे चैनल हैं उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। इन लोगों के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।